अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने माइक्रो मर्जर की सेल्फ सर्विस पोर्टल की एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है और उसे इस्तेमाल कैसे करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए ये वीडियो में जो आपको लिंक नज़र आ रहा है, आप इस लिंक को अपने गूगल क्रोम या किसी दूसरे ब्राउज़र में सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपका ब्राउज़र आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की ऑप्शन देगा। आप इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए। इंस्टॉल होने के बाद एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इस तरह से डिस्प्ले होगी। आप इसे ओपन कीजिए। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद सबसे पहले आपसे लॉगिन की डिटेल्स मांगेगी, जिसमें आप अपना यूज़र नेम और अपना पासवर्ड इंटर करेंगे। अगर आपका अकाउंट कंपनी की तरफ से इस एप्लीकेशन पर बना हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से आपका यूज़र नेम आपका शनाख्ती कार्ड के कंप्लीट डिजिट्स बग़ैर डैशेस के और आपका पासवर्ड आपके शनाख्ती कार्ड के लास्ट 5 डिजिट्स बग़ैर डैशेस के हैं। आप यूज़र नेम में अपना कंप्लीट शनाख्ती कार्ड लिखिए और यूज़र नेम के साथ पासवर्ड में आप अपने शनाख्ती कार्ड के आखिरी 5 हिस्से इंटर कीजिए और लॉगिन पर क्लिक कीजिए। लॉगिन करने के बाद सबसे पहला काम आपने अपना पासवर्ड चेंज करना है। पासवर्ड चेंज करने के लिए टॉप राइट साइड के ऊपर आपको जो बेल आइकॉन की ऑप्शन नज़र आ रही है, आप उसके साथ अपने नाम के इनिशियल अल्फ़ाबेट्स पर क्लिक करेंगे जो आपको वहाँ पर डिस्प्ले होंगे। अगर आपको इनिशियल अल्फ़ाबेट्स डिस्प्ले नहीं होते तब भी आप बेल आइकॉन के राइट साइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज शो होगा। यहाँ पर आप रीसेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए और जो पासवर्ड आप लगाना चाह रहे हैं वो नया पासवर्ड यहाँ पर लिखने के बाद आप नीचे सेव की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। पासवर्ड अपडेट करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करेंगे। याद रखिए आपकी प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल होनी चाहिए और वाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करने के लिए आप अपडेट इमेज की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल की गैलरी से अपनी प्रोफेशनल पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद आप अपलोड कर दीजिए। आपकी प्रोफाइल पिक्चर ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करने के बाद आप अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए। अपडेट प्रोफाइल में आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही होती हैं और उसके साथ आप अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल डिटेल यहाँ पर इंटर नहीं हुई भी तो आप उसको यहाँ पर इंटर कर दीजिए और अगर आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गलत इंटर हुई हुई है तो आप काइंडली अर्जेंट बेसिस के ऊपर अपने एचआर से कांटेक्ट करें कि आपका डाटा करेक्ट वाला अपडेट किया जा सके। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आप अपने शनाख्ती कार्ड और अपनी चेक बुक की तस्वीर अपलोड करेंगे। शनाख्ती कार्ड की आप फ्रंट और बैक की तस्वीर अलग अलग अपलोड करेंगे। शनाख्ती कार्ड की बैक साइड की तस्वीर अपलोड करने के लिए आप अपडेट CNIC बैक पर क्लिक करेंगे और अपलोड इमेज पर क्लिक करके अपने मोबाइल की गैलरी से आप अपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड की तस्वीर को सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे तो आपकी तस्वीर पोर्टल के ऊपर अपडेट हो जाएगी। यही प्रोसेस आप अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की तस्वीर के साथ करेंगे और अपनी चेक बुक की तस्वीर के साथ करेंगे। आपकी तीनों चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करेंगे एम्प्लॉयज़ ने अपनी डेली अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है। एम्प्लॉयज़ की डेली अटेंडेंस उनके चेक इन और चेकआउट से मार्क होती है। जब आप सुबह ऑफिस पहुँचें तो अपने चेक इन पर यहाँ से क्लिक कीजिए और ये आपकी लोकेशन को ऑटोमेटिकली फेच करेगा और आपको प्रेजेंट मार्क करेगा। जिन एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर कंफर्म चेक इन के ऑप्शन के ऊपर उनकी अपडेटेड लोकेशन शो ना हो रही हो वो उसके लिए इसी एप्लीकेशन को दोबारा अपने ब्राउज़र के ऊपर ओपन करेंगे। जिस लिंक से आपने इस
एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था। जब आप दोबारा इसको वहाँ पर ओपन करेंगे और लॉगिन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये एप्लीकेशन आपके ब्राउज़र के अंदर भी उसी तरह से फंक्शन करेगी जिस तरह से आपके मोबाइल में एप्लीकेशन के तौर पे फंक्शन कर रही थी। लोकेशन की परमिशन को अलाउ करने के लिए आप यहाँ पर ये जो माइक्रो मर्जर के एम के साथ दो डायग्राम बनी हुई है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप परमिशंस पर क्लिक करेंगे और रीसेट परमिशन पर क्लिक कर देंगे, या अगर जिन एम्प्लॉयज़ की लोकेशन डिसेबल्ड है वो उसे इनेबल कर देंगे। तो आपकी लोकेशन को ये चेक इन और चेकआउट के वक्त एप्लीकेशन खुद ब खुद आपकी लोकेशन को अपडेट करेगी अपने रिकॉर्ड में। इसी तरह जब आप शाम को ऑफिस से जा रहे हो तो आप चेकआउट पर क्लिक करेंगे और चेकआउट पर क्लिक करेंगे तो आपकी उस दिन की अटेंडेंस कंप्लीट हो जाएगी, जो आपके अगले दिन आपको ये शो करेगी कि आप गुज़िश्ता दिन प्रेजेंट थे। उसके बाद एम्प्लॉयज़ अपनी गुज़िश्ता दिनों की अटेंडेंस के रिकॉर्ड को देख सकते हैं कि वो किस दिन प्रेजेंट थे, किस दिन एब्सेंट और किस दिन लीव पर थे। उस रिकॉर्ड को देखने के लिए आप यहाँ पर सबसे नीचे जो आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, आप उसमें अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर आपको आपके गुज़िश्ता दिनों की अटेंडेंस शो हो रही होगी। अगर यहाँ पर आपको आपके किसी गुज़िश्ता दिन की अटेंडेंस एब्सेंट के तौर पे शो होती है जिस दिन पर आप प्रेजेंट थे, तो उसके लिए फिर आप अटेंडेंस रिक्वेस्ट डालेंगे। अटेंडेंस रिक्वेस्ट डालने के लिए आप होम में आएंगे और यहाँ से अटेंडेंस रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। जिस दिन की आपकी अटेंडेंस गलत मार्क हुई है, आप उस दिन को सिलेक्ट करेंगे। किस टाइम से किस टाइम तक आपने उस दिन काम किया था वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। और आपकी उस दिन की अटेंडेंस मिस होने की क्या वजह थी, वो वजह यहाँ से आप पिक करेंगे। क्या आपसे आपका चेक इन चेकआउट मिस हुआ था, या आप फील्ड में थे और उस वजह से आप चेक इन चेकआउट मार्क नहीं कर पाए। आप यहाँ से उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देंगे कि आपने उस दिन ये ड्यूटीज़ परफॉर्म की थी, लेकिन चेक इन चेकआउट मिस होने या किसी और वजह से आपकी उस दिन की अटेंडेंस मार्क नहीं हो पाई। उसके बाद अगर उस दिन आपके पास कोई प्रूफ्स वगैरह हैं अपने काम के, तो वो यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे इमेज वगैरह में, जिस तरह आपने अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स CNIC और अपनी चेकबुक की तस्वीर वगैरह अपडेट की है, उसी तरह आप यहाँ पर अटैचमेंट ऐड करके सेव करेंगे। तो आपकी अटेंडेंस की रिक्वेस्ट आपके सुपरवाइज़र को चली जाएगी। जब आपका सुपरवाइज़र आपकी उस दिन की अटेंडेंस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, अप्रूव करने के बाद आपकी उस दिन की एब्सेंट या आपकी गलत अटेंडेंस आपकी एक्यूरेट अटेंडेंस के साथ रिप्लेस हो जाएगी। उसके बाद एम्प्लॉयज़ ने लीव्स किस तरह से अवेल करनी है। सभी एम्प्लॉयज़ को मंथली बेसिस के ऊपर 2 एनुअल लीव्स अलाउड हैं जो कि पेड हैं। अगर एक एम्प्लॉय एक महीने में 2 से ज़्यादा लीव ले लेता है और उसका लीव बैलेंस 0 हो जाता है, तो फिर वो नेक्स्ट जो भी लीव ले रहा होगा वो लीव विदाउट पे होगी और उसके ऊपर उनकी सैलरी से डिडक्शन भी होगी। लीव कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए आप रिक्वेस्ट लीव पर क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट लीव पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से, अगर तो आपकी एनुअल लीव्स का बैलेंस पड़ा है, जो 2 लीव्स आपको मंथली अलाउ होती हैं, तो आप फिर यहाँ से सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर एनुअल लीव ही की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लीव रीज़न आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और जिस दिन से जिस दिन तक की आपको छुट्टी चाहिए आप वो दिन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको कंप्लीट डे की छुट्टी चाहिए तो ये यहाँ पर टोटल लीव डेज़ में आपको इस तरह से शो कर रहा होगा कि आप कितने दिन की लीव्स को अवेल करना चाह रहे हैं। अगर आपने एक कंप्लीट दिन की अटेंडेंस को अवेल करना है तो उसके लिए आप यहाँ से फ्रॉम टू डेट में सेम डे को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप उस दिन हाफ डे लेना चाह रहे हैं तो फिर आप उस दिन से उसी दिन की अटेंडेंस को सिलेक्ट करके लीव को हाफ डे पर क्लिक करेंगे, तो ये सिस्टम आपकी लीव का काउंट यहाँ से 1 से 0.5 कर देगा।
किस टाइम से किस टाइम तक आपको हाफ डे की लीव चाहिए, आप वो वाले टाइम मार्क करेंगे यहाँ पर। अगर आपको फ़र्स्ट हाफ़ में चाहिए आप फ़र्स्ट हाफ़ के टाइम यहाँ पर मेंशन कर दें। अगर आपको सेकंड हाफ़ में चाहिए तो आप यहाँ से सेकंड हाफ़ का टाइम मेंशन कर दें। किस वजह से आपको छुट्टी चाहिए वो आप यहाँ से, अगर उसकी फ़र्दर डिटेल्स आपके पास हैं तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें। अगर आपकी कोई मेडिकल लीव वगैरह है और आपके पास मेडिकल प्रूफ्स वगैरह हैं तो वो यहाँ पर आप अटैचमेंट में अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद जब आप करेक्ट एक दफ़ा वेरीफाई कर लें कि आपने जो डिटेल्स इंटर की हैं वो करेक्ट हैं, आप सेव पर क्लिक कीजिए। आपकी लीव की रिक्वेस्ट आपके सुपरवाइज़र को चली जाएगी, वो अप्रूव करेंगे तो उस दिन आपकी लीव मार्क हो जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि कुछ सुपरवाइज़र्स या कुछ सबॉर्डिनेट्स ये कंप्लेन करते हैं या उनका ये इशू आ रहा होता है कि उनके सुपरवाइज़र्स को उनकी लीव या अटेंडेंस की रिक्वेस्ट नहीं शो हो रही होती, या एम्प्लॉयज़ को कोई नोटिफिकेशंस वगैरह नहीं आ रहे होते उनके सुपरवाइज़र की तरफ से कि क्या उनकी लीव उन्होंने अप्रूव कर दी है या रिजेक्ट कर दी है। नोटिफिकेशंस आपको किस तरह से रिसीव होते हैं, वो आपको आपके बेल आइकॉन के थ्रू रिसीव होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये सभी नोटिफिकेशंस यहाँ पर मौजूद हैं। इन नोटिफिकेशंस को अलाउ करने के लिए कि ये आपको शो हों या आपके एप्लीकेशन को ओपन किए बगैर आपको ये नोटिफिकेशन रिसीव हो, उसके लिए आप यहाँ पर बेल आइकॉन के साथ क्लिक करेंगे। दोबारा यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ से इनेबल पुश नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे तो आपको आपकी एप्लीकेशन ओपन किए बगैर भी अगर आपका सुपरवाइज़र आपके अटेंडेंस को अप्रूव करता है रिक्वेस्ट को या लीव को, तो वो बगैर एप्लीकेशन को ओपन किए आपको मैसेज रिसीव हो जाएगा कि आपकी लीव या अटेंडेंस की रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुकी है।